महाराष्ट्र एटीएस ने डी रेडिकलाइजेशन स्कीम को बंद कर दिया है। डी रेडिकलाइजेशन स्कीम के तहत दाइश, आईएसआईएस और दहशतगर्द तंजीमें लश्कर तैयबा और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने के इल्जाम में जो नौजवान सोशल मीडिया पे सरगर्मियां चलाया करते थे, उन पर एटीएस नजर रखती थी और उसके बाद ऐसे नौजवानों को निशानदेही के बाद लाकर समझाया जाता था और वो सरगर्मी से बाज रखने की अपील की जाती थी। इस डी रेडिकलाइजेशन स्कीम में उलमाए कराम, मजहबी लीडरान और दीगर मजहबों से भी ताउन लिया जाता था। एटीएस की ये स्कीम बहुत ही अहम स्कीम थी। इससे नौजवानों को कौमी धारा में लाया जाता था। एटीएस ने तकरीबन 200 नौजवानों को जो है इस मामले में सुधारा भी था और राह रास्त पर लाया था। अब वो मेन स्ट्रीम में है। बताया ये जाता है कि एटीएस के साबिका चीफ जो थे, जैसे अतुल चंद कुलकर्णी, जैसे कि हिमांशु राय और जैसे देवेन भारती और तमाम जो एटीएस चीफ थे, ये तमाम एटीएस चीफ ने जो है इस स्कीम को बरकरार रखा था। विवेक फंसलकर ने भी इस स्कीम को बरकरार रखा था। विवेक फंसलकर ने दाइश के एक केस में, मलाड मालोनी के केस में बाजाब्ता तौर पर न सिर्फ ये कि ऐसे नौजवान जो दाइश के जंगल में फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला और ऐसे सोशल साइट्स पे जो काम करते थे, जैसे कि नौजवान जो सोशल साइट्स देखते थे और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्शन में आ गए थे, इन नौजवानों को दोबारा रास्ते पर लाया और उन्हें जो है वो जिंदगी गुजारने का मौका दिया। विवेक फंसलकर के मामले में 2015 का मामला था, जिसमें मोहसिन शेख, अब्दुल रहमान और दीगर को तीन लोगों को सजा हो चुकी है। और इस मामले में जो इनके कांटेक्ट के जो लोग थे, जो नौजवान थे, इन्हें जो है बाज़ाब्ता तौर पर समझा बुझाकर एटीएस ने रिहा कर दिया था। लेकिन अब जो मामला ये है कि डी रेडिकलाइजेशन के सिस्टम का एटीएस को फायदा पहुंच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब एटीएस ने इस सिस्टम को ही बंद कर दिया है। एटीएस बाज़ाब्ता तौर पर नजर तो रखती है ऐसे नौजवानों पर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स पर जाते हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए मजहब के नाम पर, दंगे फसाद के नाम पर और दीगर जो है वो तशद्दुद बर्पा करने की साजिशें रचती है। और इसी साजिश के तहत जो है वो नौजवान इनके दाम में आ जाते हैं, इनके जाल में फंस जाते थे। ऐसे कई नौजवान को जो है एटीएस ने माजी में इससे बाहर निकाला था। अतुल चंद कुलकर्णी ने बाज़ाब्ता तौर पर डी रेडिकलाइजेशन का एक सिस्टम ही शुरू कर रखा था। उन्होंने नौजवानों को जो है राह रास्त पर लाने के लिए उलमाए कराम की मदद ली, मुफ्तियाने कराम की मदद ली और मजहबी लीडर्स के जो स्कॉलर्स थे उनको बुलाकर ऐसे नौजवानों को बताया जाता था, इस्लाम सिखाया जाता था। क्योंकि दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन जो है गलत इस्लाम की तशरीह पेश करके ऐसे नौजवानों को अपने जाल में फंसाया करती थी जो इस्लाम से नाबलद है, ना वाकिफ है। तो इसी तरह से अब ये देखा गया कि जिस तरह से एटीएस जो है डी रेडिकलाइजेशन सिस्टम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, उसे दिलचस्पी तो है, लेकिन ये है कि जो नौजवान सोशल मीडिया पर दहशतगर्द तंजीमों से बात करते हैं या साइट्स पर जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर वो नजर रखती है। बाज़ाब्ता तौर पर नजर रखने के साथ उनका जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करती है, लेकिन उनको बुलाकर समझा बुझाकर ऐसे कोई भी मामला जो है एटीएस ने जारी नहीं रखा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डी रेडिकलाइजेशन सिस्टम जो है वो एटीएस ने सर्द खाने में डाल दिया है। जब इस सिलसिले में एटीएस के सरबराह विनीत अग्रवाल से बात की गई तो विनीत अग्रवाल ने कॉल नहीं रिसीव किया, जिसके बाद उनसे राब्ता नहीं हो सका। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि एटीएस ने पूरी तरह से डी रेडिकलाइजेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब जो है एटीएस इस सिलसिले में कोई आगे पहल नहीं करेगी, लेकिन सरकार का भी इससे पहले जो है वो इंटरेस्ट था। डी रेडिकलाइजेशन सिस्टम ने साबिक वजीर आला और अब मौजूदा जो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस सिलसिले में काफी कोशिशें की थी। देवेंद्र फडणवीस की सिस्टम भी कोशिशें भी काबिले सताइश थी और उनकी ही कोशिशों की वजह से जो है एटीएस ने यह सिस्टम शुरू कर रखा था। लेकिन अब जो है इस सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके नुकसानात जो है वाजे हो सकते हैं। ऐसे नौजवान जो है जो इस तरह की सरगर्मियों में पाए जाते हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अब गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि सोशल साइट्स पर एटीएस की नजर जरूर है, लेकिन वो अब उसने जो है नौजवानों को सुधारने का और कौमी धारा में लाने का जो प्रोग्राम है वो मनसूख कर दिया है, खत्म कर दिया है। पूरी तरह से इस पर से सर्द खाने में इसे डाल दिया गया है, जहां के इंसाफ की